अब जो हम ये कहते हैं कि आत्माएं हैं, जो एस्ट्रल बॉडीज आप कह रहे हो, जो रोम करती हैं, मंडराती हैं, वो कौन होती हैं? जिनकी गति नहीं होती है, जो स्वर्गलोक या नरकलोक नहीं जा पाती, कौन सी होती है जो यहाँ स्टक हो जाती हैं? मैं आपको थोड़े बातें और बताता हूँ एस्ट्रल के बारे में, फिर ये भी कवर कर देता हूँ। बॉडी में एस्ट्रल बॉडी एक जिंदा पर्सन की कैसे बाहर आती है? मतलब सपोज कि आप तो एक तो किसी की मृत्यु के उपरांत निकलती है। अब कोई जीवित है, जैसे मैं जीवित हूँ, अगर मैं जाप कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। हीट होने की वजह से आपकी एस्ट्रल बॉडी दो जगहों से बाहर निकलती है आपके शरीर में, या तो ब्रह्मरंध्र से या तो नाभि कमल से। ठीक है, नाभि कमल से ऐसे ही एस्ट्रल बॉडी निकलती है जैसे विष्णु जी के नाभि से एक कॉर्ड निकल रही है और ब्रह्मा जी है। यानी मैं तो ऐसे समझाता हूँ लोगों को कि शायद ब्रह्मा जी विष्णु जी के ही एस्ट्रल बॉडी है, एक जो ज्ञान प्रकाशित कर रही है, ज्ञान बहुत है। तो ऐसे आपकी बॉडी से भी आपके सूक्ष्म शरीर का सेम ऐसे ही कनेक्शन होता है। ठीक है भाई, सेम ऐसे ही वो कॉर्ड इतनी लंबी है कि वो कहीं भी जा सकती है, लोक कल्याण करती है, वो अपने आप अच्छा करने लग जाएगी लोगों का। कोई शायद आपके मंदिर में आके कुछ मांग के चला गया, वो चीज़ पूरी हो जाएगी। आपके एस्ट्रल बॉडी ने, भगवान की कृपा ने वो चीज़ कर दी, क्योंकि वो एस्ट्रल बॉडी आपका और भगवान के नाम की कीर्ति कराना चाहती है। ऐसा है, भगवान के नाम का प्रचार करेगी, लोक कल्याण करेगी। जितना आपका बड़ा संकल्प होगा उतनी एस्ट्रल बॉडी भगवान आपको देते रहते हैं। लेकिन एस्ट्रल बॉडी को संभालना बहुत मुश्किल है भाई। एस्ट्रल बॉडी इज लाइक आपका निजी वस्त्र। यानी अगर एक तांत्रिक के पास आपका नाखून बाल चला गया तो वो क्या कर सकता है, ऐसे आपकी एस्ट्रल बॉडी चलेगी तो वो क्या कर सकता है, सेम उतना ही इम्पैक्ट आएगा। सूक्ष्म शरीर का कैसा होता है भाई कि अगर किसी गलत पर्सन के पास पहुंच जाए, जैसे वस्त्र पहुंच जाते हैं तो वो कुछ भी नेगेटिव कर सकता है ना, ऐसे ही अगर कोई नेगेटिव तांत्रिक आपके सूक्ष्म शरीर को पकड़ ले तो वो उसको भी, अगर मेरे टीचर ने कहा था कि अगर कोई सूक्ष्म शरीर को थप्पड़ मारेगा, पिन चुभाएगा तो आपको भी वो फील होगा, इतना कनेक्टेड होते हो आप। तो ये वो वाला हिसाब है जिससे डॉल्स वगैरह बना ली जाती हैं और काइंड ऑफ सेम। बट अगर आप बहुत अच्छे लेवल पर हो तो नहीं, बट एक बेसिक साधक की ना एस्ट्रल बॉडी कई बार खुद भी ट्रैवल करने लग जाती है। जैसे किसी के साथ ना ऐसा फील हुआ उसको कि वो बहुत चुप रहने लग गया एकदम से। एक तो चुप पॉजिटिव भी होता है, बट वो बिल्कुल ही बंद कमरे में रहने लग गया। तो जब उसका देखा गया, चीज़ों को समझा गया, तो पता लगा उनकी एस्ट्रल बॉडी ट्रैप्ड हो गई है कहीं। तो उनकी एस्ट्रल बॉडी को मंगाया गया। एस्ट्रल बॉडी को मंगाने का भी सेम तरीका है, संकल्प। आसन पर बैठो, हाथ में जल रखो, मेरा सूक्ष्म शरीर अगर बाहर है, कहीं नेगेटिव जगह पर है, तो वापस आ जाए और मेरी बॉडी में ही रहे। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि जिसको भी होता है आपको कमेंट में भी बता देंगे, या कोई पर्सनली भी आपको मेल आता है उस पर भी बता देंगे कि सोते वक्त ना आपको कई बार पहले झटके लगेंगे। झटके लगने के बाद आपको नींद आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में दिन में आपके सूक्ष्म शरीर ट्रैवल करके कई जगहों पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन सोते वक्त आपको झटके लगेंगे बहुत सारे, तब आपको नींद आएगी। क्योंकि आपकी एस्ट्रल बॉडी जब तक वापस नहीं आ जाती सारी, आप सोओगे नहीं। इसलिए कई बार बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लेवल पर जो लोग हो जाते हैं उनको नींद लेट आती है। ये भी रीज़न होता है कि वो बहुत टाइम तक उनके सूक्ष्म शरीर काम कर रहे होते हैं। आपको आती है लेट नींद? हाँ, बट आप ठीक हो गए। तो सूक्ष्म शरीर की बहुत इंपॉर्टेंस है इस चीज़ों में, और इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये संकल्प सब लेके रखो कि आपकी परमिशन के बिना एस्ट्रल बॉडी ट्रेवल ना करे भाई। ओके। एंड मेरा अगेन यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि क्या ये सूक्ष्म शरीर ही होते हैं जो भूतों प्रेतों के फॉर्म में आसपास रहते हैं? करेक्ट भाई। आप एंडिंग के टाइम पे, मैंने आई थिंक ये पहले भी आपकी पॉडकास्ट में बताई है कि आपकी डेथ के टाइम पे एग्जैक्ट जिस उस पर आप डेथ होती है ना आपकी, सपोज को ट्रेन के नीचे कट के मरा है तो उसकी आत्मा आपको वैसी ही दिखती है। आत्मा वर्ल्ड में देखा जाए तो उसके सूक्ष्म शरीर, आत्मा नहीं कि वो आधा कटा हुआ घूम रहा है, उसकी किसी धड़ नहीं है, बस इतनी बॉडी चल रही है बस ऐसे ही। कोई वेटर के गेटअप में मर गया था वेटरिंग का काम करते हुए, तो आपको उस रेस्टोरेंट में आज भी वो वेटरिंग का काम करते हुए दिखेगा जिसको दिखता है। सेम खाना ले जा रहा है। लोगों को ऐसे ड्रीम्स आते हैं। कुछ कुछ घरों में आप देखोगे, मूवीज भी तो ऐसे ही बनती है। तो सब ऐसा है एक्चुअल में। तो क्या ये ऐसे, अब मूवीज में वैसे तो लोग सोल्स बोलते हैं कि बैड सोल है, सोल इज द रॉन्ग वर्ड। सो अगर हम कहेंगे कोई ऐसी एस्ट्रल बॉडी लोगों को हार्म भी कर सकती है? कर सकती है हार्म। देखो भाई, उसको तो गति चाहिए, उसे चाहिए मैं इस जीवन से बाहर जाऊं। अब वो नहीं जा पा रहा है, जो भी परेशानी है, तो उसको दिक्कत हो रही है, तो वो कैसे जाएगा, है ना। अब उसके सब वो पूरा नेगेटिव हो गया है। उसको समझाने के लिए, बताने के लिए, उसको पॉजिटिव करने के लिए चाहिए। क्योंकि आप समझो ना भाई, उसका जीवन ही पूरा नहीं हुआ था, अकाल मृत्यु हो गई, तो वो कितने दिन के लिए रहेगा? आप समझ रहे हो, मैंने आपको बताया ना, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है। तो तब तक क्या करेगा? फन तो करना है, तो फन करता है तंग कर करके। लेकिन ज़्यादातर फीमेल्स ही तंग होती हैं, क्योंकि वो जल्दी डर जाती हैं।
मेल्स को परेशान ही नहीं करती नेगेटिविटी ज़्यादा, उसे पता है डरेगा ही नहीं, उसे मज़ा ही नहीं आएगा। सच में नेगेटिविटी वो खेलना चाहती है आपके साथ एक तरीके से ना, जिसको ज्यादा जल्दी घबराएगा उसके साथ और परेशान करेगी। आप बोल रहोगे ना, इग्नोर करोगे तो दोबारा आपको तंगी भी नहीं करनी आएगी कभी। बस सिंपल है, आप मंत्र जाप करो, इन चीज़ों से दूर रहो, लेकिन नॉलेज देनी ज़रूरी है जिसकी प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए। तो स्पेशली इस बारे में बात कर रहे हैं, अदरवाइज नेगेटिविटी के बारे में कम ही बात करनी चाहिए। डेफिनेटली, वेरी राइट।